दिख रहा होगा शेर या बाघ का, देखिए कैनाइन वाला भाग बड़ा होता है ना, बड़ा है ना। उसके बाद इस देखिए इसको कहते हैं आई टीथ। कैनाइन को क्या कहा जाता है? आई टीथ। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ऊपर 2 और नीचे, ऊपर 2 और नीचे 2, तो 2 2 4 हो गया। 2 गुना 2 करेंगे तो 4। नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक नया टॉपिक समझते हैं, टीथ, जिसका हिंदी होता है दांत। सबसे पहले इसका कार्य के बारे में जानते हैं। यह जो दांत है हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है, अर्थात दांत नहीं रहने पर आप देखिएगा उतना सुंदर नहीं लगेगा। बूढ़े पुराने आदमी को देखिएगा दांत रहने पर उसका थोड़ा चेहरा अच्छा लगने लगता है। अगर जिसको दांत नहीं होता है सही से वह भोजन नहीं कर पाता है और उतना अच्छा देखने में भी नहीं लगता है। तो अब जानिए दांत का, यह दांत बना किसका होता है, अर्थात दांत का निर्माण किससे हुआ है? तो दांत का जो निर्माण हुआ है कठोर ऊतक से हुआ है, कठोर ऊतक से। ठीक, याद रखिएगा, दांत का निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है। आगे समझिए दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ठीक, और दांतों का जो क्षति होने लगता है, दांत का अधिकतर देखिएगा जो सही से वह दांतों की सफाई नहीं करते हैं उसका क्षति होने लगता है। तो दांतों का जो क्षति होता है फ्लोरीन तत्व के कारण, किस तत्व के कारण? फ्लोरीन तत्व के कारण होता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। अब समझिए दांत के भाग। तो दांत के 2 भाग होते हैं, एक होता है बाहरी भाग, एक होता है आंतरिक भाग। एक होता है बाहरी भाग और दूसरा होता है आंतरिक भाग। बाहरी भाग जो बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का, किसका बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का। ठीक, बाहरी भाग जो दांत का बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का, और अंदर वाला भाग जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। और कैल्शियम एपेटाइट का जो बना होता है बाहरी भाग, इसको कहा जाता है इनामेल। इनामेल जो कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कहलाता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ शरीर का कौन सा है? तो याद रखिएगा इनामेल। अब समझिए आंतरिक भाग। आंतरिक भाग किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि दांतों की संख्या कितनी होती है। दांतों की संख्या, अर्थात एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, इसको याद रखिएगा। और 12 वर्ष की आयु में दूध के दांत जो होते हैं टूट जाते हैं, अर्थात 12 वर्ष के पहले दूध के दांत की संख्या जो टूटते हैं 20 टूटते हैं। कितना? दूध के दांत जो होते हैं 20 होते हैं, जो कि 12 वर्ष की आयु में
सारे दूध के दांत टूट जाते हैं। और पूरे जीवन काल में अगर पूछेगा जीवन काल में दांतों की संख्या, जीवन काल में दांतों की संख्या तो 32 कुल हुआ, ठीक। एक वयस्क मनुष्य में 32 हुआ और 20 पहले दांत टूट जाता है, तो 32 और 20 52 हो गया। तो पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या जो होते हैं 52 होते हैं। तो दांतों की संख्या के बारे में आप लोग जान चुके। अब दांतों के प्रकार के बारे में समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलिए हम लोग अब समझ लेते हैं दांतों के प्रकार। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सबसे पहले इंसीजर के बारे में समझते हैं। करतनक, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है भोजन को, इसका काम है भोजन को काटना। अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो यह भोजन को काटने का काम करता है, ठीक। यह जो आगे आपको यह आगे वाला जो 4 दांत दिखाई दे रहा है इस टाइप का, इसका नाम है इंसीजर अर्थात करतनक, ठीक। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है 8 है। इंसीजर की संख्या 8। ये 4 को जो है इस टाइप का, ऊपर 4 हुआ, नीचे 4, तो 4 कितना हुआ? 8। दूसरा है कैनाइन, जिसका हिंदी है रदनक। यह भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, ठीक। यह देखिए, ये थोड़ा सा लंबा टाइप का जो है, ठीक, इस टाइप का। ये मांसाहारी जीवों में बहुत ही बड़ा होता है, ठीक। फिल्म सब में देखे होंगे भूत सब का, यह कैनाइन वाला भाग, वह अपने मुंह से दांत वाला जो भाग निकालते हैं, कैनाइन को निकालते हैं, जिससे कि लोग डर जाते हैं, ठीक। मांसाहारी जीव में लंबा होता है, जैसा कि आपको इसके दिख रहा होगा शेर या बाघ का, देखिए कैनाइन वाला भाग बड़ा होता है ना, बड़ा है ना। उसके बाद इस देखिए, इसको कहते हैं आई टीथ। कैनाइन को क्या कहा जाता है? आई टीथ। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ऊपर 2 और नीचे, ऊपर 2 और नीचे 2, तो 2 2 4 हो गया। 2 गुना 2 करेंगे तो 4। अब प्रीमोलर देखिए, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्रचवर्णक। यह भोजन को चबाने का काम करता है, ठीक। इसको कहते हैं चिक टीथ और इसकी संख्या 8 है, ठीक। ऊपर 4 और नीचे भी 4। 4 गुना 2 कीजिए तो 8 होगा, ठीक। अब मोलर के बारे में समझिए, जिसका हिंदी है चवर्णक। यह भोजन को चबाने का काम करता है, ठीक। और इनकी संख्या जो है 12 है, ठीक। तो ये 3 इधर 3 इधर, 3 दिन 6, ऊपर 6 और नीचे भी 6, तो 6 गुना 2 करेंगे 12। और विजडम टीथ इसे कहा जाता है, ठीक। यह जो विजडम टीथ इसलिए कहा जाता है, यह 20 वर्ष के बाद दांत आते हैं, या फिर किसी किसी को 13, 14 या 15 वर्ष के आयु में भी आ जाते हैं। इसको कहा जाता है थर्ड मोलर बच्चे में नहीं होता है। ए वाला जो भाग है, ठीक, 1 2 3, तीसरा वाला भाग थर्ड मोलर बच्चे में नहीं होता है। तो दांतों के प्रकार के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।